नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके सामने नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं, आज डिस्कस करेंगे लोकोक्तियाँ जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम में अभी पूछी जा रही हैं और आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जो लोकोक्तियाँ हैं उत्तराली, कुमाऊनी, गढ़वाली, वो अभी काफ़ी ज़्यादा रिसेंट में न्यूज़ में रही हैं। और साथ में ये है कि इसका ट्रेंड अब धीरे धीरे एग्जाम के पैटर्न पे, जैसे हिंदी का जो 20 मार्क्स का जो समूह हमारे जो यूके ट्रिपल एस सी के समूह के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे जो 20 मार्क्स हिंदी का है, उसमें से हिंदी के पैटर्न में भी एक दो तीन क्वेश्चन आ जा रहे हैं। और जो उत्तराखंड का 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, उसमें भी 40 मार्क्स में दो तीन क्वेश्चन लोकोक्तियाँ से डाल दें, या मतलब लोकोक्तियाँ, या हमने जो इससे पहली वीडियो में हमने उत्तराखंड की जो शब्द हैं उनके बारे में बात करी थी, तो आज हम लोकोक्तियाँ के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो न तनख्वाह भजराम हवलदारी, तो इसका मीनिंग होता है बिना वेतन के हवलदारी, केवल नाम का बड़ा। ठीक है, बिना वेतन के जो हवलदारी करता है, मतलब कि नाम के लिए जो होता है ना, कहते हैं जो नाम के लिए खाली बड़ा है, तनख्वाह वगैरह नहीं मिलती है उसको। कख नीति कख माड़ा, राम सिंह पटवारी ने कहा कहाँ कहाँ जाना, मतलब ये कह रहा है कि कख नीति कख माड़ा, मतलब राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। जाना मतलब जाना जाना होता है ना, एक ऐसा व्यक्ति को ऐसा कार्य देना जिससे काम करना उसके लिए संभव नहीं हो, मतलब कहते हैं ना बिना किसी, जिसको मतलब काम आता नहीं, वो कर नहीं सकता, फिर भी उसको वो काम दिया जाता है, तो उसके लिए कहा जाता है कख नीति कख माड़ा, राम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। अंग्रेजों ने मानचित्र में नीति और नीति और मानदर्रा है, तो अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों ने मानचित्र में नीति और मानदर्रा के आसपास, मतलब उन्होंने दोनों को सेम जगह समझ लिया था, बट ये है सेम जगह नहीं, ये काफ़ी दूर दूर है, तो इसलिए, और उनके लिए मतलब उनने सोचा था कि ये नीति माड़ा एक ही साथ है, तो उन्होंने एक ही पटवारी की नियुक्ति कर दी थी, तो तब से ये कहावत बन चुकी है ऐसी। वास्तव में पहाड़ी रास्तों पर नीति और माड़ा काफ़ी दूर है, इसलिए उनने एक ही जगह सोचा अंग्रेजों ने, इसलिए एक ही पटवारी को दोनों का जिम्मा दे दिया काम के लिए, बट वो काफ़ी काफ़ी दूर है, मतलब जा नहीं सकता था। ठीक है, अगला है माड़ा मठ है गौनी, अठार मत है तौनी, मतलब माड़ा से ऊपर गांव नहीं है, इसी तरह ही 18 से ऊपर दाव नहीं होना चाहिए। घैस से आगे नहीं देश, ठीक है, घेस से आगे नहीं देश, मतलब अलकनंदा घाटी में माड़ा और पिंडर घाटी घेस भारत के अंतिम गांव है। अगला है दबता देखण जागेश्वर, जागेश्वर जगह है अपनी, तो मत देवता, मतलब आपको अगर देवता देखने हैं तो जागेश्वर जाइए। मंदिर देखण मधेश्वर, ठीक है, अगर मंदिर देखेंगे तो आप मधेश्वर जाइए। बाल बच्चा मांगण कलेश्वर, अगर बाल बच्चे चाहिए आपको तो आपको कमलेश्वर जाना चाहिए। परचू देण नागेश्वर, अगर आपको परचू देण देखने हैं तो आपको नागेश्वर जाना पड़ेगा। जान जरूर ताड़केश्वर, मतलब जान के लिए ताड़केश्वर जो होता है वहाँ जाना। ठीक है, देवताओं के दर्शन जागेश्वर में, मंदिर की भव्यता मधमहेश्वर में, संतान प्राप्ति के लिए कमलेश्वर मंदिर में, और साक्षात ईश्वरीय अनुभूति अगर नहीं है तो आप नागेश्वर जाना होता है। ठीक है, किंतु ताड़केश्वर की महिमा भी कम नहीं है, वहाँ भी अवश्य जाना चाहिए। ठीक है, इसका टोटल मीनिंग ये था, दौता लेखन जागेश्वर, मतलब जागेश्वर जाइए। मंदिर देने के लिए आप मधमेश्वर जाइए। बच्चा अगर आपको चाहिए, बाल बच्चे चाहिए, तो आपके मांगने के लिए आप कमलेश्वर जाना चाहिए। पर देणु जाकर परचू देखन, अगर आपको साक्षात ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त करनी है तो आपको मधमेश्वर जाना चाहिए, मतलब सॉरी नागेश्वर जाना चाहिए। और जान जरूर चालकेश्वर, मतलब वहाँ भी जो तारकेश्वर है वहाँ की महिमा भी कम नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। 100 संसार एक मुंशियार, मतलब मुंशियार तो आप समझ में आ रहा होगा, मतलब एक 100 संसार, मतलब एक तरह से 100 संसार और दूसरी तरफ मुंशियार, अर्थात पूरी दुनिया से अधिक रमणीय। मुंशियारी मतलब काफ़ी अच्छी जगह है, इसलिए ये कहा गया है। 100, जैसे हम कहते हैं ना 100 जगह से एक जगह, तो 100 संसार एक मुंशियार, मतलब जहाँ 100 संसार होंगे, जितनी 100 संसारों की, इसका कहने का मतलब ये है जहाँ पे 100 संसारों की जहाँ पे भव्यता होगी उसके लिए एक मुंशियारी काफ़ी है, कहने का मतलब है। कख खिड़की कख बरखी, मतलब बादल कहीं गरजा और कहीं और जाकर और बरसा, इसका क्या मतलब है? बादल कहीं गरज रहा है और बरस कहीं रहा है। कख गिजड़ी कख बरखी, अर्थात जहाँ जाना अथवा काम करना चाहिए वहाँ न जाकर कहीं और जाना। ठीक है, बाजा बणु बरखुणन, बंजर जमीन में बरसना, अर्थात ऐसी जगह काम करना जहाँ इससे कोई लाभ मिलने की संभावना न हो। ठीक है, जब जेठ तपलो तब सोन बरखलो, मतलब जो जेठ होता है, जेठ का महीना होता है, ये कहने का मतलब है जेठ का महीना जितना तपेगा, मतलब तपना मतलब गर्मी जितनी तपेगी, सावन में उतनी अच्छी बारिश होगी, इसका मतलब ये है। सोन मतलब सावन जो होता है उसको सोन कहते हैं, और जेठ जो जेठ का महीना होता है। ठीक है, और सावन में आपको पता है बारिश वगैरह ज़्यादा होती है। तो मौसम के बारे में एक लोगों के, मतलब उत्तराखंड में एक कहावत है, मतलब मौसम के बारे में। अगला है लाल पीलू धौ
बरखा नी निल्यो, लाल पीले बादलों से बारिश नहीं होती। मतलब कहते हैं ना, जैसे एक ये भी है, आपने सुना होगा गरजने वाले बरसते नहीं, ठीक है, तो वैसे ये भी है, लाल पीलू हुआ बरखा नहीं लियो, मतलब जो लाल पीले बादल होते हैं वो बारिश नहीं होती है उनसे, ठीक है। नी होण्या बरखा का बड़ा बड़ा बूंदा, जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें होती है, बूंदा मतलब जो बूंदें होती हैं, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ना अच्छी बारिश न होने के संकेत। अगर कहते हैं कि अगर स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी बूंदें अगर बारिश की गिरती है तो उसके बाद बारिश अच्छी नहीं होती है, तो ये कहावत है कि नी होण्या बरखा का बड़ा बड़ा बूंदा। इसको अधगर जगली छलकट जाएगी, ठीक है। भादो की छाँस भूत खिउड़ी, जो भादो महीना होता है उसकी छाँस भूत खूणी, कार्तिक नी छाँस पूत खूणी। इसका मतलब है भादो की जो छाँस भूत के लिए, कार्तिक की पूत के लिए, ठीक है। मतलब भादो की जो छाँस भूत के लिए, कार्तिक जो कार्तिक महीना होता है, कार्तिक की पूत जो कार्तिक की पूत के लिए, अर्थात भादो में छाछ का सेवन हानिकारक है और कार्तिक में स्वास्थ्यवर्धक होता है, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और भादो में कहते हैं जो छाछ होती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगला है गरीब की जवानी अर हुनूत की जौन अकरत जाऊं, गरीब की जवानी और शीतकाल की चांदनी का अकारत जाती है। सात साकी सादड़ और 9 साकी धुनेर, मतलब सादड़ की लकड़ी 7 पुस्तों और धुनेर की 9 पुस्तों तक चलती है। कहने का मतलब है जो सादड़ की लकड़ी होती है 7 पुस्तों तक, और जो धुनेर की होती है वो 9 पुस्तों तक चलती है। मतलब लकड़ी की मजदूरी में जो जो मजबूती होती है उसके बारे में कहा जाता है, 7 साकी सादड़ और 9 साकी धुनेर। अगला है बांस बाबुल काटन पर आस औलाद भी देखण, मतलब घास लकड़ी बेशक कांटों पर आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखो, ठीक है। घास लकड़ी बेशक कांटों पर, मतलब जो घास वगैरह लकड़ी वगैरह जंगलों में काटी जाती है, तो हम लोग कहते हैं ना, अब यहाँ पे मैं आपको एक टर्म्स बताता हूँ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब चीज़ों को बचा के भी रखो, तो यहाँ पे यही कहा गई है कि घास लकड़ी बेशक काटो पर आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखो। मतलब कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं कि जो अंधाधुंध कटाई कर दो और ख़त्म कर दो कि आगे वाली जनरेशन को ये मिले ही ना, अर्थात प्रकृति के साथ ज़रूरत से अधिक छेड़छाड़ ठीक नहीं होता है। ये पर्यावरण को लेकर एक लोकगीति है, ठीक है। बांस बाबुल काटन बस आस औलाद भी देखण, मतलब औलाद जो होते हैं भी देखेंगे मतलब तुम्हारे, ठीक है। अगला है, आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। त्वेत क्या होई गोरखाली राज, तो गोरखाली जो राज था वो मतलब क्रूर राज था, जो गोरखाओं का राज था उत्तराखंड में, वो बहुत क्रूरतापूर्वक राज था, जो कुमाऊं में 25 वर्ष तक रहा और गढ़वाल में ये 1904 से 1911 साल तक रहा था, ठीक है, प्रद्युमन शाह की डेथ के बाद। त्वेत क्या होनू गोरखाली राज, मतलब ये कोई गोरखाओं का राज नहीं है कि मनमानी करो। गोरखा राज में उत्तराखंड में भारी अत्याचार और मनमानी की गई थी, मतलब वो अपनी मनमानी से चलते थे गोरखा जो थे, और अपना हिसाब से मतलब उनको जो पसंद था वो ले चाहे उनको उस इंसान की डेथ मारना पड़ता था या कुछ भी करना पड़ता था, किसी हद तक भी जाके वो चीज़ों को, तो इसलिए गोरखाली राज को क्रूरता का राज भी कहा जाता है उत्तराखंड में। इसलिए यहाँ पे यही कहा गया है कि ये कोई गोरखाओं का राज नहीं है कि तुम जो मनमानी करो अपने हिसाब से। पंच भी परपंची हिगेणी मतलब हो गई है, ठीक है। पंच भी प्रचंडी हो गए हैं, नेताओं की नीयत पर लोग का कटाक्ष है, मतलब ये लोग एक उत्तराखंड में कटाक्ष है कि पंच भी परपंची हो गए, मतलब जो पंच हैं वो भी अब परपंची कहते हैं ना, परपंच होना मतलब बहुत ज़्यादा बातों को वो करना, गोलमोल करना, तो परपंच कहना। बैसाखू और सोनिया बड़िंग्या पंच, बैसाखू और सोनिया पंच बन गए। अयोग्य लोगों का जनप्रतिनिधि बनाना, मतलब जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं, खासकर हमारे नेता लोग जो होते हैं वो अयोग्य होते हैं, मतलब उनको अयोग्य होते हैं, तो फिर भी उनको हम लोग क्या कहते हैं, नेता लोग बना के कुछ ऊपर पदे बैठा देते हैं अपने। अपनी करनी बेतरनी टरनी, अपनी मेहनत से ही अभिष्ट फल प्राप्त होता है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। अपनी करनी बेतरनी टरनी, मतलब अपनी मेहनत से ही, कहते हैं ना कि अपनी मेहनत करो, अपने मेहनत का ही तुम्हें फल मिलेगा, दूसरों की मेहनत पे देखो कुछ फायदा नहीं होगा, उसके लिए फ़ायदा होगा जो मेहनत कर रहा है। गुस्सा माँ क्या नहीं बोलेद अकाल माँ क्या नहीं खोनित, मतलब ये कहते हैं कि गुस्से में आदमी अभिभूत बातें बोल देता है, गुस्से में इंसान बहुत कुछ ही बोल देता है, उसको पता नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूँ, और अकाल में अभ्यक्ष की खा लेता है, मतलब अकाल पड़ता है तो इंसान को क्या होता है, अकाल में कुछ मिलता भी नहीं है, ठीक है, जो मिलता है उसको वो खा जाता है। प्रीत क्या जान जात कुजात निंद क्या जान टूटी खाट, तो ये कहा है कि प्रेम में जात पात का ध्यान नहीं देखा जाता है, ठीक है, जो प्रेम होता है उसमें जात पात नहीं देखा जाता है, सही बात है, लोग नहीं देखते हैं। और बट उसके बाद दूसरा है इसमें, नींद में टूटी पलंग भी परवाह नहीं होती है, नींद जब आती है ना तो कोई पलंग नहीं देखता कि पलंग टूटी है नहीं है, जहाँ पे बस नींद आ रही है बस सो जाओ, तो पता नहीं चलता है। तो ये कहा जाता है प्रीत मतलब प्यार, प्रीत में जान जात कुजात, नींद में क्या जान टूटी खाट, खाट मतलब पलंग जो होता है, ठीक है। पाटी माँ हाथ नी धरी अर नो विद्यादत्त,
मतलब तख्ती जिसमें अक्षर ज्ञान कराया जाता है, जो तख्ती होती है छोटी, जो स्लेट टाइप होती थी पहले, स्लेट में कभी कभी हाथ नहीं रखा और नाम विद्यादत्त रख दिया। मतलब ये कहना कि उसने कभी पढ़ा नहीं, कुछ जाना नहीं, लिखना भी नहीं आता है, उसके नाम भी अपना नाम विद्यादत्त रख दिया, समझ रहे हो। पार्टी में हाथ नहीं धरी और नो विद्यादत्त। जय दिन बटी बुआरी प्रधानी होवे, मतलब जिस दिन कह रहे हैं कि जो बुआरी मतलब जो बहुएं होती है वो प्रधान हो जाती हैं, वे दिन बटी बुआरी बुआरी नहीं रहे, उस दिन जो बहू होती है वो बहू नहीं रहती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, बहू जिस दिन से प्रधान बनी उस दिन से बहू बहू नहीं रह गई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और श्यामूल्या भी कुर्सियों में बैठेंगे। ठीक है, कुपात भी ऊंचे पद, जो कुपात मतलब जो कहा जाता है कि जो अयोग्य, मतलब कुपात अयोग्य टाइप जो होते हैं, कुपात भी ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं, तो उसके लिए कहने का उश्यामूल्यानी कुर्सियों में बैठी गए, मतलब कुर्सियाँ, मतलब कुर्सियों में बैठ गए। कुर्सी मतलब ये कहा जाता है कि ये ऊंचे पद के लिए बोली जाती है, कुर्सी का जो शब्द है ऊंचे पद के लिए बोला जाता है, किसी पद के लिए। लौण पानी छोड़ पर एगी, मृत्यु के दिन नजदीक आना। ठीक है, लौण पानी छोड़नी आएगी। अगला है गरुड़ का घिंगुड़ा, घिगुड़ा गरुड़ पक्षी के गौरिया पैदा होना, अर्थात योग्य माता पिता की अयोग्य संतान है, इसका मतलब गरुड़ का घिंडिया। आकाश कैन नापी, आकाश मतलब आकाश कह रहे हैं किसने नापी, वक्त कैन थापी, आकाश तो कोई नहीं नाप सकता। ठीक है, आकाश कैन नापी, आकाश को कोई नहीं नाप सकता, समय को कोई नहीं रोक सकता। भगत, भगत मतलब वक्त, वक्त कहते हैं ना वक्त, वक्त मतलब समय। कैन थापी, कोई नहीं मतलब रोक सकता उसको, थापी मतलब थापना, रोकना। धरतीन सभी खाया, धरतीन कैन नीक है, धरती ने सभी को निगला, धरती को कोई नहीं निगल पाया। मनुष्य नष्ट हो जाता है, धरती नहीं होती है। ठीक है, इसकी कहावत है, धरती ने सभी खाया, मतलब धरती में सबको, धरती कैन नीक है मतलब धरती में सभी को निगला, धरती को कोई नहीं निगल पाया। मनुष्य नष्ट हो जाता है पर धरती वही रहती है, समझने का मतलब ये है। आई होप आपको ये लोकोक्तियाँ समझ में आ रही होंगी। आप ऐसे इनको 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, और एग्जाम में आपको जैसे ही ये क्वेश्चन दिखेगा इसमें रिलेटेड कोई भी उक्ति दिखेगी तो आप उसमें डायरेक्टली उसको टच कर लोगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको कोई लग रहा है कि कोई इंप्रूवमेंट करना है वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौकी बरखा अरमा की परोसी, माघ महीने की बारिश इतनी अच्छी नहीं होती जितना अच्छा माँ का परोसा हुआ भोजन होता है। ठीक है, माँ की बरखा और मानी परोसी। अगला है इंद्रधनुष धार पड़ी बरखा गार पड़ी घाम, इंद्रधनुष के अंतिम छोर यदि पहाड़ियों पर हो तो बारिश होगी, घाटियों में होंगे तो धूप खिलेगी। ठीक है, इंद्रधनुष धार पड़ी, धार मतलब पहाड़ के, उसको एक धार कहा जाता है, जो हिल हो तो टॉप होता है उसको धार कहा जाता है। पड़ी बरखा, बरखा मतलब वर्षा। आपको मैं इनका थोड़ा थोड़ा मीनिंग बता देता हूँ, क्योंकि ये एकदम कुमाऊनी और गढ़वाली उसमें लिखे हुए हैं। तो इंद्रधनुष तो आपको पता ही है, धार जो पहाड़ का एकदम कोना होता है, टॉप हिल कह सकते हैं, कोना जो होता है। बरखा मतलब आपकी बारिश हो गई। गाढ़ होता है तुम्हारा, गाढ़ मतलब नदी को भी गाढ़ कहा जाता है उत्तराखंड में। पड़ी घाम, घाम मतलब सूर्य की जो धूप में गर्मी लगती है तो घाम कहा जाता है उसको, रोशनी को। ठीक है, जोगियों को इतिहास, पापियों को भविष्य नाश, संतों का, जोगी मतलब जो संत होते हैं, जोगी लोग होते हैं ना, जो बाबा लोग होते हैं, उसको जोगी कहा जाता है, जोगी कहते हैं। ठीक है, को इतिहास, जोगियों का इतिहास मतलब इन लोगों का इतिहास, पापियों को भविष्य नाश, जो पापी होते हैं उनका भविष्य नाश, संतों का गुजरा हुआ समय और पापियों का आने वाला समय बुरा होता है, इसका मतलब ये है कहने का। ठीक है, पापियों के को भविष्य नाश। हाथी का अगला है, हाथी का पिछवाड़ी कीड़ू लगान, हाथी के पिछवाड़े सीढ़ी लगाना, जैसे हाथी में चढ़ने की सीढ़ी वगैरह लगाई जाती है, अपने से बहुत ऊंचे वर्ग के व्यक्ति की बराबरी का प्रयास करना, इसका मतलब ये है। मतलब हाथी, आप ये समझिए बड़ा, मतलब ये कह रहा है कि हाथी का पिछवाड़ी गुण लगान, मतलब एक बड़े आदमी के पद पे अपने आप को उसके तरह मानना, इसका मतलब ये होता है। निरर्थक कार्य मतलब जो होता नहीं है, जो एक छोटे करती, जो छोटे बच्चे तो नहीं कह सकते, मतलब जो छोटे अयोग्य लोग जो छोटे होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि हमेशा ना एक जो बड़ा इंसान होता है, सक्सेसफुल इंसान होता है, उसकी बराबरी करने का सोचते हैं, जो कि निरर्थक प्रयास होता है। आप उस पद पे तभी पहुंच सकते हैं जब आपने उस लेवल की मेहनत की है, या उस लेवल के आपने कुछ अचीव किया वो चीज़ें। रौत और गौत कख नहीं होता, पहाड़ में रावत और गहत हर जगह नहीं मिल पाते, इसका मतलब रौत मतलब रावत, और गौत मतलब गहत, जी दाल होती है गहत। ठीक है, कख नहीं होता मतलब पहाड़ में रावत और गहत कहने का मतलब कहीं भी मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है तो हम आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आएंगे, जिससे आगामी एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बचेंगे। धन्यवाद।